Kingdoms and Godheads of the Greater Life, पेज 176। भोजन और पानी के अलावा मनुष्य के अंदर एक और भी महत प्यास है, और वो जो प्यास है वो कहाँ से आती है, इसका वर्णन श्री अरविंद इस कैंटो में हम लोग को करते हैं। मनुष्य कुछ और खोजता है, केवल खाना पीना, जो लिटिल लाइफ के किंगडम्स का हम लोगों ने पढ़ा, उसके परे, उससे अलग मनुष्य के अंदर एक और महत आकांक्षा है, ऊपर उड़ने की चाह, फैलने की चाह। और इसी चाह ने जन्म दिया है इस संसार में बहुत सुंदर सुंदर चीजों को। ऑफ कोर्स कई भयानक चीजें भी उससे जन्मी हैं, जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस ग्रेटर लाइफ जो इस सीमित जीवन के पीछे, इस सीमित जीवन की परिधि के परे जो चेतना का एक स्तर है, वो जब मनुष्य को टच करता है तो उसके अंदर उड़ने की और फैलने की चाह पैदा होती है। इसी के कारण एक अलेक्जेंडर और नेपोलियन का जन्म होता है, इसी के कारण महान आविष्कार होते हैं, इसी के कारण मनुष्य बिजली को बांधकर ये सारे जगत को प्रकाश में करने का सोचता है, इसी के कारण उसकी कल्पना की उड़ान एक माइकल एंजेलो को जन्म दे देती है। क्योंकि ये ग्रेटर लाइफ, एक बृहद जीवन हम लोगों को आकर्षित करता है, एक मैग्नेट की तरह खींचता है। इसी कारण मनुष्य केवल भोजन और पानी से संतुष्ट नहीं रह सकता। इसको श्री अरविंद हम लोगों को रिवील कर रहे हैं। दिस रेल्म इंस्पायर्स अस विद अवर वास्टर होप्स। चूंकि ये बृहद जीवन, जो छोटा जीवन है वो तैयारी है बृहद जीवन की। ये सच है कि कुछ लोग, अधिकांश मनुष्यता केवल उस क्षुद्रता में बंद कर रह जाती है, परंतु किसी किसी के अंदर, उनके भी अंदर ये स्वप्न जागते हैं। और इसी कारण मनुष्य कितना भी सीमित जीवन, कितना भी क्षुद्र जीवन जी रहा हो, वो बड़े बड़े स्वप्न को देखकर आकर्षित होता है, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो या उसके अंदर उठने वाले कल्पना के माध्यम से हो। खिलौनों से खेलने वाला बच्चा जो साधारण खिलौनों से खेल रहा है, कल्पना करता है कि मैं कभी बड़ा होकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा, या शायद हवाई जहाज बनाऊंगा, रॉकेट में स्पेस में जाऊंगा। ऐसी कहानियां आई हैं। कल्पना चावला जो थी, जो वो चाहती थी बचपन से कि मैं कुछ ऐसा काम करूं, स्पेस में जाऊं। ना केवल स्पेस में गई, अद्भुत बात ये, हरियाणा के गांव की लड़की है। अद्भुत बात यह है कि ना केवल स्पेस में गई, स्पेस में मरी। ये एक विचित्र संयोग है। लोग कहते हैं मरने का स्थान भी चुना जाता है, ऐसे जगह मरी अंतरिक्ष में। ये इट्स ए वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। तो ये चीजें कहां से आती हैं? किंगडम्स ऑफ ग्रेटर लाइफ, क्योंकि ये पीछे स्वप्न के रूप में खड़ा हुआ है। दिस रेल्म इंस्पायर्स अस विद अवर वास्टर होप्स। इसी के कारण अलेक्जेंडर के मन में चाह आती कि मैं पूरे विश्व को राज्य करूं। इसी के कारण नेपोलियन चाहता है कि मैं पूरे यूरोप को फ्रांस का रूप दे दूं, क्योंकि ये किंगडम्स ऑफ ग्रेटर लाइफ पीछे खड़ी हैं। इट्स फोर्सेस हैव मेड लैंडिंग्स ऑन अवर ग्लोब। अधिकांश मनुष्यता अभी भी, अधिकांश जीवन अभी भी क्षुद्रता के माध्यम में, क्षुद्रता के सीमा में चलता है। लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जो इस ग्रेटर लाइफ से टच होते हैं और उनके अंदर एक महत आकांक्षा जाग जाती है। इट्स साइंस हैव ट्रेस्ड देयर पैटर्न इन अवर लाइव्स। इट लेंड्स ए सॉवरेन मूवमेंट टू अवर फेट। कितना अद्भुत चीज, सॉवरेन मूवमेंट। एक सीमित फेट का एक सीमित मूवमेंट होता है कि मनुष्य जन्मे, खाया पिया, विवाह किया, बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, अच्छी नौकरी में, अच्छी पोस्ट पे रिटायर हुए, उसके बाद वो चले गए, मर गए, बैंक बैलेंस छोड़ गए। ये एक साधारण फेट है, सॉवरेन फेट। हम लोग जो पढ़ते हैं ट्रॉय का जो पूरा डिस्क्रिप्शन, या महाभारत के समय के योद्धाओं का डिस्क्रिप्शन, दे ऑल केम फ्रॉम ए ग्रेटर लाइफ का रेल्म। उनके जीवन में भी एक ऊंचाई थी, उनके मृत्यु में भी एक ऊंचाई थी। वो ऊंचाई सॉवरेन, शिवबिंदु कितना सुंदर। उसमें एक ऐसा लगता है कि मानो ये अगर जीवन हो तो ऐसा हो, भाग्य हो तो ऐसा हो। और जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तो इसी जीवन के प्रति इंस्पायर करते हैं। जब कहते हैं अर्जुन, इस युद्ध के समय तेरे अंदर किस तरह के कायरतापूर्ण विचार आ रहे हैं, या तो युद्ध कर, यदि युद्ध ही नियति है तो युद्ध कर, या तो जीत कर राज्यम समृद्धम का भोग कर,
या फिर वीर गति को प्राप्त हो, अभिमन्यु की वीर गति। दिस इज सॉवरेन फेट, साधारण फेट नहीं, मरते हर लोग हैं, पर अभिमन्यु या आधुनिक समय में अर्जुन, क्षेत्रपाल, दीज आर डेथ्स विच बिकम इमॉर्टल. इट lends a sovereign movement to our fate. Its errant waves motive our life's high surge. शेरविंद यूज कर रहे errant waves. कभी कभी इतना उछाल, इतना उबाल आ जाता है इस ग्रेटर लाइफ के टच के कारण कि भीषण गलती भी होती है, पर फिर भी उसके अंदर पूरी दिशा मोड़ने की जीवन को संभावना होती है. हम लोग देखेंगे क्लियोपैट्रा, जूलियस सीजर, यूरोप का इतिहास या भारतवर्ष का इतिहास इन चीजों से भरा हुआ है. और कम से कम इंडिया में इस चीज को काफी सराहा जाता था. श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि इंडियंस लव्ड एक्सट्रीम्स. नलनीदा की भी एक राइटिंग है. हम लोग सीमित से खुश नहीं होते थे, इसलिए हमारे जितने मिथोलॉजी हैं एक्सट्रीम्स. जो बाण विद्या सीख रहा है, धनुर्विद्या ऐसा सीख रहा है कि मैं आकाश में मारूं और पुष्प माला आ जाए, अग्नि को बांध लूं, बारिश को ले आऊं. दिस वॉज द एक्सट्रीम. दे वर नॉट हैप्पी कि एक तीर चलाया उधर टारगेट पर लग गया. दैट इज ए ऑर्डिनरी मूवमेंट. इट्स एरेंट वेव्स मोटिव अवर लाइफ्स हाई सर्ज. ऑल दैट वी सीक फॉर इज प्रीफिगर्ड देयर, एंड ऑल वी हैव नॉट नोन नॉर एवर सॉट, विच येट वन डे मस्ट बी बॉर्न इन ह्यूमन हार्ट्स. वो सब कुछ जो मनुष्य ढूंढता है लेकिन उसको मिलता नहीं, और वह सब भी जिसकी वो अभी कल्पना नहीं कर सकता, उस चेतना के स्तर में, ग्रेटर लाइफ के स्तर में वो नेचुरल पाया जाता है. वहां पे ये स्पॉन्टेनियस है. वहां के जो बीइंग्स हैं, वहां की जो ऊर्जा है वो इस प्रकार की है. विच येट वन डे मस्ट बी बॉर्न इन ह्यूमन हार्ट्स, दैट द टाइमलेस में फुलफिल इट सेल्फ इन थिंग्स, incarnate in the mystery of the days, in eternal in an unclosed infinite, a mounting endless possibility, climbs high upon a topless ladder of dream, forever in the being's conscious trance. बहुत सी संभावनाएं छिपी हुई हैं जिसको हम नहीं जानते, और जब हम इस सीमित दायरे से ऊपर उठते हैं तब वो संभावनाएं प्रकट होती हैं. ऐसे ऐसे विचार मनुष्य के अंदर आते हैं जिसको साधारण जीवन में हम सोच भी नहीं सकते. हम लोग अभी तो बड़ा उस नेचुरल हो गया, इंटरनेट पर आदमी एक बटन दबाता है, वहां से ईमेल एक्सचेंज हो जाता है. लेकिन अगर हम कल्पना करें कि पहली बार इसकी कल्पना किसने की होगी, अगर हम सोचें तो लगता है साइंस फिक्शन है. ये कैसे हो सकता है? या किसी ने इतने बड़े जहाज को बनाने की कल्पना की होगी कि जो पानी में तैर के 1000 लोगों को ले जाए इस पार से उस पार, लहरों का सामना करके. किसने सोचा होगा कि हवा में हम एक जहाज को उड़ा सकते हैं जिसमें 500 लोग जा सकते हैं? किसने सोचा होगा कि हम गति को बांध सकते हैं, साउंड के बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं? ये सारी जो कल्पनाएं मनुष्य के अंदर आई हैं, ये सब किंगडम्स ऑफ ग्रेटर लाइफ से. तो जैसे जैसे हम चेतना के स्तर में ऊपर उठते जाते हैं तो हम केवल सीमित जीवन और उसके बंधन से बाहर निकलकर एक महत आकांक्षा, महत अभिलाषा, इट इज नॉट द हाईएस्ट ट्रूथ, लेकिन ये पहला स्टेप है. सीधा बैलगाड़ी से हम स्पेस युग में नहीं प्रवेश कर सकते. बैलगाड़ी से पहले मोटर कार आई, मोटर कार के बाद हवा में उड़ने वाला जहाज आया जो केवल थोड़े ऊपर उड़ता था. लेकिन उस जहाज ने स्पेस युग की संभावना को खोल दिया. तो ये ग्रेटर लाइफ की किंगडम्स उस तरह की चीज है. ऑल ऑन दैट लैडर माउंट्स टू एन अनसीन एंड. An energy of perpetual transience makes the journey from which no return is sure, the pilgrimage of nature to the unknown. इस ग्रेटर लाइफ के कारण जीवन में अननोन की संभावना, अकल्पनीय, अघटन घटन, इसकी संभावना रहती है. साधारण तरह की घटनाओं की नहीं, महत घटनाओं की, क्योंकि ये इसके पीछे खड़ा हुआ है और ये टच करता है ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन हार्ट को, और उसके अंदर एक नई स्फूर्णा को जन्म देता है. एज इफ इनर ascend to her lost source, she hoped to unroll all that could ever be. Her high procession moves from stage to stage. अब श्री अरविंद यहां पर ये बता रहे हैं कि ये जो जीवन है ये जन्मा कहां से? ये भगवान से ही जन्मा है, परम सत्ता से जन्मा है, डिलाइट से जन्मा है.
इसीलिए इसके अंदर नेचुरल है कि किसी ना किसी स्टेज पर इसके अंदर क्रिएटिव अर्ज पैदा होगी. भोजन और पानी में बंधे जीवन के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती है, पर एक टाइम आता है जब उसके अंदर पेंटिंग, म्यूजिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्ञान, प्रेम, आनंद, इन सब की एक महत आकांक्षा, राज्य करने की, ये सब आकांक्षा जागती हैं, क्योंकि वो जानता है कि इस तरह का वैभव कहीं पर भगवान के अंदर ये ऐश्वर्य है, और उस स्वप्न को वो क्रिएट करना चाहता है, लेकिन उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है और वो अज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो क्रिएट नहीं कर पाता है. लेकिन उसके अंदर चाह जन्म लेती है. ए प्रोग्रेस लीप फ्रॉम साइट टू ग्रेटर साइट, ए प्रोसेस मार्च फ्रॉम फॉर्म टू एम्पलर फॉर्म, ए कैरावां ऑफ द इनएग्जॉस्टिबल formations of a boundless thought and force, a timeless power that lay once on the lap of a beginningless and endless calm, now severed from the spirit's immortal bliss, erects the type of all the joys she has lost. बड़ी सुंदर ये पैसेज है कि जीवन का जन्म कहां से हुआ? उस आनंद से जो शांति की गोद में बैठा हुआ है, उस आनंद से जीवन का जन्म हुआ. और वो जन्म होकर जब अपने सोर्स को भूल तो जाता है, लेकिन उसके अंदर वो बीज बनकर उसके रक्त में वही चीज बह रही है, तो वो उसी चीज को बनाने की, उसी चीज को फिर से प्रकट करने की चेष्टा करता है. और इसी चेष्टा के कारण धरती पर नाना प्रकार के रूप, रंग और वैरायटी से, ग्रेटनेस से ये धरती भरती है. Compelling transient substance into shape, she hopes by the creative act's release to overleap sometimes the gulf she cannot fill, to heal awhile the wound of severance, escape from the moment's prison of littleness, and meet the eternal's wide sublimities in the uncertain time field portioned here. जिस चीज को उसने खो दिया है जीवन ने, और जो साधारण क्षुद्र जीवन है वो उस चीज को, उसके अंदर वो स्वप्न भी नहीं है, परंतु ये जो जीवन है ग्रेटर लाइफ, उसके अंदर स्वप्न है, कहीं ना कहीं वो स्मृति है उसके अंदर कि मैंने क्या खोया है. और चूंकि उसने उसको खोया है, वो उसको धरती पर क्रिएट करने की चेष्टा करता है, अपने ढंग से उस आनंद को, उस प्रेम को, उस प्रताप को क्रिएट करने की चेष्टा करता है. एक हाल में पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, इट वॉज बेसिकली वेरी इनडायरेक्टली टचिंग दिस थॉट. उसके अंदर एक आइडियलिज्म की एक भाव है, आइडियल लव की, और उसको वो चीज प्राप्त नहीं होती है, तो वो क्या प्रोफेशन लेता है? बम को डिफ्यूज करने का प्रोफेशन लेता है. मतलब वो क्या करता है, जब कहीं बम डिटेक्ट होता है तो बम को बुलाया जाता है बम डिस्पोजल स्क्वाड, तो वो लोग आके सबसे पहले उस बम के पास जाके उसको कट करते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी डेंजरस प्रोफेशन. हर बार आप जब ये काम करते हो तो आप मृत्यु से खेल रहे हो, यू आर लिटरली प्लेइंग विद डेथ. क्योंकि जब एक बार डिफ्यूज हो गया तब ठीक है, लेकिन जब आप कर रहे हो, जब तार काट रहे हो या उसको निकाल रहे हो, थोड़ी सी भी गलती आपके प्राण ले सकती है. अब उस पिक्चर में ये चीज बताई नहीं गई है, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर हम उसको देखें तो उसने उस चीज जिसको खोया था, एक आइडियल लव की संभावना को, वो इसको एक दूसरे ढंग से क्रिएट कर रहा था कि मैं जीवित हूं, किंतु मेरे जीवन में वो इस एक्सट्रीम पर टच कर रहा हूं कि अगले क्षण मुझे मृत्यु आ जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है. इट्स ए ग्रेट एक्सट्रीम दैट ही वॉज टचिंग. ये चीजें कई जगहों पर, कई ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं, कई ऐसे पोएट हुए हैं जो जब जीवन में कोई चीज को खो देते हैं तो उसका वो एक दूसरे प्रतिरूप में उसको प्रकट करते हैं. ये आर्ट के अंदर ये माना देखा गया है. श्री अरविंद इसी सत्य को एक और डीपर लेवल पर ले जाते हैं. चूंकि हमने उस आनंद को, उस ज्ञान को, उस प्रेम को खो दिया है, इसलिए हम उसको धरती पर ऐसे अद्भुत फॉर्म्स में क्रिएट करने की चेष्टा करते हैं ताकि कुछ कुछ उसका सेम्बलेंस हो सके, संभावनाओं के रूप में प्रकट करते हैं. In the uncertain time field portioned here,
ऑलमोस्ट शी नियर्स वॉट नेवर कैन बी अटेन्ड. शी शट्स इटर्निटी इन टू एन आवर and fills a little soul with the infinite. The immobile leans to the magic of her call. She stands on a shore in the illimitable. वो जीवन, बृहद जीवन, महत जीवन जो इस क्षुद्र जीवन के पीछे खड़ा है, हमको लगभग असीम अनंत के किनारे तक ले जाता है. उसके अंदर यह संभावना है, खींचकर हमारी चेतना को महत कार्य करने की संभावना हमारे अंदर प्रकट करता है और वहां तक ले जाता है, इलिमिटेबल के शोर तक. परसीव्स द फॉर्मलेस ड्वेलर इन ऑल फॉर्म्स एंड फील्स अराउंड हर इन्फिनिटीज एम्ब्रेस. कितनी सुंदर चीज है, परसीव्स द फॉर्मलेस ड्वेलर इन ऑल फॉर्म्स. अब देखिए इसको, इसका शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ कि उपनिषदों में बड़ा सुंदर इसको लिखा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम एको बहु नाम यो विदधाति कामान. वो एक अनेक बन गया है, और जो इटर्नल है उसके अंदर जो टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, उसके अंदर इटर्नल. नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम, जो अचेत है उसके अंदर वो चेतना रूप में है. अब भारतवर्ष में जब ये चीज सुनते हैं हम लोग, तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान है, कोई इटर्नल है जो सब जगह है, और हम उनको रूप से देखना चाहते हैं, आंखों से देखना चाहते हैं. लेकिन इसका एक दूसरा अप्रोच है. अगर ट्रांजिएंट के अंदर इटर्नल है तो हर चीज के अंदर इटर्नल और इन्फिनिटी की संभावना है. अब वेस्ट में लोग इसको क्या करते हैं, हम कहेंगे मिट्टी के अंदर भगवान है. सच है तो हम धूल को माथे पर लगा लेते हैं, क्यों? भगवान की चरणों की धूल है. अब वेस्ट कहता है इस मिट्टी के अंदर भगवान है, तो इसके अंदर भगवान के समान संभावनाएं हैं. तो क्या करता है, धूल को उठाता है, एनालाइज करता है, एटम्स को पढ़ता है, सिलिकॉन चिप बनाता है और कंप्यूटर चला लेता है. कंप्यूटर क्या है? बेसिकली धूल का कण है. लिटरली इफ यू रियली सी, इट इज नथिंग बट सिलिकॉन. दैट्स व्हाई द वर्ड यूज्ड आल्सो इज सिलिकॉन वैली एंड गोल्ड डस्ट. इट इज डस्ट, बट डस्ट जिसके अंदर मनुष्य को स्पेस में ले जाने की संभावना है. उस डस्ट के अंदर क्यों? क्योंकि फॉर्मलेस एनर्जी छिपी हुई है. उसी मिट्टी के अंदर ऐसी शक्ति छिपी है, लोहे के अंदर ऐसी शक्ति छिपी है कि वो अगर बाण के नोक पर डाल दो, और अगर तुमको टेक्निक मतलब तरीका पता हो, तो वो पूरा जगत में घातक विस्फोट कर सकता है. माता जी का एक प्ले है जिसमें साइंटिस्ट और ये सब एक नाव में बैठे हैं, और बैठ करके वो सब डिस्कस कर रहे हैं, अपना अपना क्या क्या हमने किया है उसके बारे में बता रहे हैं. हु विल टेल मी द नेम? द ग्रेट सीक्रेट. तो उसमें साइंटिस्ट जिसका रोल पवित्रदा ने किया था, लिखा था, कहा जाता है कि ये सच है, क्योंकि उसमें जिसने जिसने रोल किया था, लिखा था अपना अपना रोल, दे हैड एक्सपीरियंस लाइफ इन दैट वे. तो जो साइंटिस्ट का रोल है उसमें आप ध्यान से पढ़ें तो कहता है मैंने इतनी खोज कर ली कि एक मेटल के टिप पर मैं उस एनर्जी को रिलीज कर सकता हूं जिससे पूरे संसार में विस्फोट हो जाए. एक्चुअली इट इज लिटरली महाभारत के युग में जो अग्नि अस्त्र और ब्रह्मास्त्र था, इट वॉज लिटरली दैट. और जो मैंने बात सुनी है, ये हो सकता है सच हो या गलत हो, लेकिन बहुत रिलायबल सोर्स से सुनी है कि पवित्रदा ने ये बात मां को बताई थी कि आई हैव फाउंड द फॉर्मूला बाय विच ऑन द टिप ऑफ एन एरो और ए मेटल यू कैन फाइंड द वे टू रिलीज द एटॉमिक एनर्जी, जो इतने बड़े बड़े रिएक्टर में रिलीज होता है. और मां ने कहा था यू नो इट, आई नो इट, दैट शुड बी द एंड ऑफ इट. मनुष्य तैयार नहीं है उसके लिए. ये कहां से आता है? ग्रेटर लाइफ. लेकिन ये सब कुछ जान के भी क्या चीज छूट गई है? द ग्रेट सीक्रेट. उस ग्रेट सीक्रेट जो प्ले है मां का, उसमें हर एक व्यक्ति ग्रेटर लाइफ से इंस्पायर्ड है. उसका जीवन केवल भोजन और उसके लिए नहीं है. आप जितने कैरेक्टर्स को देखें, बिजनेसमैन को देखें, स्पोर्ट्समैन को देखें, साइंटिस्ट को देखें, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सब आर्टिस्ट है, वे सब एक अद्भुत चीज क्रिएट करने में लगे हैं, लेकिन फिर भी वो फील करते हैं कि कुछ छूट गया है. यही भाव इसमें आएगा. और मां ने उसमें इसी चीज को बड़े सुंदर ढंग से टच किया है कि वो प्रयास कर रहा है उसको छूने का, पर कर नहीं पाता है, कर नहीं पाती है. perceives the formless dweller in all forms and feels around her infinity's embrace. हम लोग कहते हैं हवा छू रही है, अरे बिजली कौंध रही है, लेकिन एक दूसरा दृष्टि है.
ये बिजली कौंध रही है, बिजली के पीछे अनंत शक्ति छिपी है। हवा नहीं टच कर रही है, हवा के अंदर अनंत शक्ति छिपी है। सूर्य नहीं केवल टच कर रहा है, सूर्य के अंदर अनंत शक्ति छिपी है। अब उस ऊर्जा को बांध करके ग्रेटर लाइफ प्रयास करती है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो अब फ्यूचर होने वाले हैं इस धरती का, सोलर एनर्जी, फ्यूजन एनर्जी, विंड एनर्जी, सी एनर्जी, ये सब कैसे निकले? क्योंकि हम फील करते हैं कि इन सब के अंदर एक इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट एनर्जी छिपी है। वैज्ञानिक इसको कहता नहीं है इस सेंस में, लेकिन वो उसको महसूस करता है। हर टास्क नो एंडिंग नोज, शी सर्व्स नो एम, बट लेबर्स ड्रिवन बाय ए नेमलेस विल दैट केम फ्रॉम सम अननोएबल फॉर्मलेस वास्ट। उसको पूछो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, ये सोलर एनर्जी क्यों? मुझे आनंद आ रहा है इसको करने में। जिस व्यक्ति ने पहली बार एटॉमिक ऊर्जा रिलीज की थी, वी नो दैट आइंस्टीन न्यू द फॉर्मूला, एंड देन ओपेनहेमर जिसने पहली बार जब ये बनाया, उसको खुद नहीं पता था कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या परिणाम होगा। ही वॉज ड्रिवन एक्चुअली बाय द डिवाइन। श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य तैयार नहीं था इस ऊर्जा के लिए, लेकिन उसको दी गई क्योंकि इट वॉज एन इमरजेंसी, नहीं तो पूरे एक्सिस पावर जीत जाते। तो एलिस के हाथ में ये आणविक बम दिया गया था, इट वॉज ए ग्रेस। पर ओपेनहेमर जिसने बनाया आणविक बम, उसको तो आनंद आया कि क्या बात है, एक अणु के अंदर इतनी ऊर्जा है कि मिलियन लोगों को नष्ट कर दे या मिलियन प्रकाश कर दे। तो जब पहली बार बम गिरा था तब तक उसको नहीं था कि मैंने क्या किया है। लेकिन जब बम गिरता है तो जो साइंटिस्ट डिस्क्राइब करता है, बिल्कुल भगवत गीता का जैसे लिखा है उसमें, कि ऐसा लगा मानो हजारों सूर्य एक साथ आकाश में प्रकाशवान हो गए। इनफैक्ट पायलट ने कहा कि मुझे भगवत गीता का ये सेंटेंस याद आया, श्लोक याद आया, मानो एक साथ संसार में, आकाश में हजारों सूर्य प्रकाशमान हो गए। ये जो चैप्टर 11 में अर्जुन का विजन है, कालोस्मी भव, जब वो देखता है ना श्री कृष्ण का विश्व रूप, तो उसकी एक पंक्ति उसको याद आती है। सेम विजन, एक डिवाइन विजन से, लेकिन ग्रेटर लाइफ भी उसको क्रिएट करने की चेष्टा। और जो महाविनाश होता है, तब ओपेनहेमर कहता है कि ही लॉस्ट हिज बैलेंस, कि ये क्या किया मैंने, बट ही क्रिएटेड इट। वो केवल करना चाहता है, करने का आनंद है, वो इसलिए नहीं कि ये करने से मुझे ये लाभ होगा, ये नुकसान होगा। महत जीवन के अंदर ये भाव नहीं होता। दिस इज हर सीक्रेट एंड इम्पॉसिबल टास्क टू कैच द बाउंडलेस इन ए नेट ऑफ बर्थ, टू कास्ट द स्पिरिट इन टू फिजिकल फॉर्म, to lend speech and thought to the ineffable. She is pushed to reveal the ever unmanifest. और जिस मनुष्य के अंदर विकास क्रम में हम लोग शुद्र जीवन से ग्रेटर लाइफ की ओर जाते ही हैं, जिस के अंदर ये ग्रेटर लाइफ टच करके प्रकट होने लगती है, इवन इसके देवता मनुष्यों के अंदर अवतरित हो सकते हैं। अगर चैत्य डेवलप हो जाए तो दे कैन एक्चुअली इनकारनेट इन ह्यूमन बींग्स। कितने सारे इनको जो भारतवर्ष में विभूति कहा गया है, जब कहा जाता है कि अर्जुन इंद्र के अंश अवतार थे, इंद्र का अंश उनके अंदर था, या किसी के अंदर अग्नि का अंश था, किसी के अंदर वायु का अंश था, भीमसेन के अंदर, तो ये अंश का अर्थ है कि ये उच्च प्राण के जो देवता थे वे सब उनके अंदर प्रवेश करके उनमें इनकारनेट करते थे। जैसे राक्षस असुर दैत्य इनकारनेट करते हैं कभी कभी, वैसे ही ये उच्च लोकों के देवता भी इनकारनेट करते हैं। और तब मनुष्य को ऐसा लगता है मानो कोई भी चीज असंभव नहीं है। जब हम देखते हैं महाभारत के जो ये बड़े बड़े योद्धा थे, असंभव शब्द उनके अंदर ही ख्याल में भी नहीं आता था। वो तो सीधा इतना बड़ा राक्षस है, कोई बात नहीं है। भीमसेन कहता है मैं उसको मार दूंगा। अर्जुन कहता है मृत्यु ले गया है तुम्हारे 4 बच्चों को, कोई बात नहीं, मृत्यु से मैं लड़कर तुम्हारे 4 बच्चों को ले आऊंगा। इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा? या तो वो मूर्ख था, क्योंकि ये संभव नहीं है कि मृत्यु जिसको ले जाए वापस कर दे। पर अर्जुन कहता है, जब एक देखता है ब्राह्मण को रोते हुए, 4 बच्चे उसके चले गए हैं, तो कहता है अच्छा कौन ले गया है? कहता है मृत्यु ले गया है। तो कहता है मृत्यु ले गया है, मैं मृत्यु से तुम्हारे बच्चों को वापस लाऊंगा। अब ये सेंटेंस केवल एक ग्रेटर लाइफ से जो जन्मा है वो कह सकता है, क्योंकि वो इमॉर्टैलिटी के आभास से जीता है।
उसके लिए कोई सीमा नहीं है, कहता है मृत्यु से मैं ले आऊंगा। कृष्ण आते हैं, कहते हैं तुम ले आओगे, लेकिन यहां तुम मर्त शरीर में हो, जाओगे कैसे? तुमको तो वो विद्या मालूम नहीं है कि जिससे शरीर से बाहर निकल के जाना होता है। तो अर्जुन सेज कि नहीं, अब तो मैंने वचन दिया है, मैं कैसे भी लाऊंगा। तो देन कृष्णा कम्स टू हिज रेस्क्यू एंड सेज आई विल कम विद यू। बड़ा सुंदर वो स्टोरी है कि डार्कनेस में डिवाइन लेके जाते हैं और फिर वो महाअंधकार से होता हुआ देखता है उसके अंदर भी चतुर्भुज विष्णु बैठे हुए हैं और वो चारों बच्चों को वही ले गए हैं जो वहां खेल रहे हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल स्टोरी। बट इस तरह के संकल्प, इस तरह के भाव जब हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है ये तो कल्पना है। ये कल्पना नहीं है। जो ग्रेटर लाइफ के बीइंग्स होते हैं धरती पर, उनके अंदर ये सहज स्वाभाविक होता है। द्रौपदी जब ऐसा कहती है कि मैं केशों को नहीं गूंथूंगी, प्रण करती है जब तक सारे कौरव नष्ट नहीं हो जाते। इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। उनके रक्त से जब तक मेरे को नहीं मिलता दुशासन का रक्त, तब तक मैं केशों को नहीं गूंथूंगी। दुशासन इज नॉट एन ऑर्डिनरी वॉरियर एंड इज प्रोटेक्टेड बाई 100 ब्रदर्स एंड भीष्मा एंड द्रोणा एंड शी टेक्स दैट प्रतिज्ञा। कौन कर सकता है इस तरह की प्रतिज्ञा? कौन इस तरह की चीजों की कल्पना कर सकता है? तो ये ग्रेटर लाइफ के जो बीइंग्स हैं, जब मनुष्य के अंदर अवतरित होते हैं तो उनके अंदर इस तरह की चीजें आती है। या रुरु और प्रमदवरा, दैट स्टोरी ऑफ लव एंड डेथ, शी इज पुश टू रिवील द एवर अनमैनिफेस्ट। वे चीजें जो घटी नहीं, वे चीजें जो प्रकट नहीं हुई, उनको वो धरती पर प्रकट करता है, ग्रेटर लाइफ का टच। येट बाय हर स्किल द इम्पॉसिबल हैज बीन डन। मृत्यु से कोई वापस आया है? सुना तो नहीं, पर रुरु और प्रमदवरा की कथा में आया है। क्यों आया है? क्योंकि रुरु भी इंस्पायर्ड है वाइटल के उच्च वाइटल से। ही इज नॉट, हिज लव इज स्टिल ए वाइटल लव, बट वाइटल की उस सीमा से आ रहा है जो मृत्यु को बांध सकता है। देयरफॉर ही विंस। शी फॉलोज हर सबलाइम इरैशनल प्लान, इन्वेंट्स डिवाइसेस ऑफ हर मैजिक आर्ट। इरैशनल, बहुत सुंदर लाइन है। जो रीजन कहेगा ये संभव नहीं है, लाइफ कहती है सब सुन लेगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नहीं है, अच्छा ठीक है, हो गया, अब मैं इसको संभव करके दिखाऊंगा। लाइफ के सामने, ग्रेटर लाइफ के सामने जितना बड़ा चैलेंज, जितनी बड़ी असंभव चीज, उतना उसको करने का आनंद आता है। दिस इज इरैशनल। उसके अंदर कोई रीजन नहीं काम करता है, फोर्स है, पावर है, स्ट्रेंथ है, एक कैपेसिटी है, ऊर्जा है जो धरती से चंद्रमा तक मापना चाहती है या एबिस के अंदर जाना चाहती है, लेकिन रीजन के अनुसार नहीं। रीजन बोलने से इट्स नॉट रैशनल। इन्वेंट्स डिवाइसेस ऑफ हर मैजिक आर्ट टू फाइंड न्यू बॉडीज फॉर द इंफिनिट एंड इमेजेस ऑफ द अनइमेजिनेबल। शी हैज ल्योर्ड द इटर्नल इनटू द आर्म्स ऑफ टाइम। कितनी सारी चीजें जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे, ग्रेटर लाइफ के टच के कारण संभव हुई हैं। मैजिक ऑफ हर आर्ट, शी हैज ल्योर्ड द अनइमेजिनेबल, जो केवल भगवान के लिए संभव था। एक पिक्चर आई थी, वो ब्रूस ऑलमाइटी, उसका हिंदी में भी एक वर्जन बना है, मैंने देखी नहीं, नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन थीम यही है, जहां वो दिखाते हैं कि भगवान जो कुछ करता है, भगवान को दिखाते हैं इस तरह से कि सुपर कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और जो कुछ डेटा है कंप्यूटर में फीड हो रहा है और वो क्लिक करके प्रेस सेंड टू ऑल, इस तरह की चीजें हो रही हैं ना। एक्चुअली जो है ये हम लोग सुनते हैं कई सारी चीजें जो लगता था केवल देवता कर सकते हैं। देवता के लोक में कभी अंधेरा नहीं होता है। मनुष्य के लोक में 100 साल पहले अंधेरा हो जाता था, सूरज ढल गया, अंधेरा हो गया, आप लाइट को कितना देर अग्नि हो जलाओगे। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे शहर हैं जिनके बारे में कहा जाता है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। क्यों? क्योंकि वहां अंधेरा ही नहीं होता, इतना प्रकाश, 24 घंटे प्रकाश रहता है। इट इज नॉट द ट्रू थिंग, लेकिन एक क्रिएट करने की चाह, धरती पर वो उस चीज को क्रिएट करना चाहता है जो देवताओं के लिए ही केवल संभव है। दैट इज द किंगडम्स ऑफ द ग्रेटर लाइफ। Even now, herself she knows not what she has done. For all is wrought beneath a baffling mask, a semblance other than its hidden truth. The aspect wears of an illusion's trick. देखने से लगता है ये तो मानो कोई चमत्कार है। क्या चमत्कार है? यहां मैंने एक बटन ऐसे दबाया और
इसके पहले कि मैं मुड़कर पानी का गिलास पीऊं, यहां से 7 समुंदर पार मेरे मित्र ने देख लिया कि मैंने क्या लिखा है, उत्तर दे दिया, और पानी का गिलास रख के जब मैं वापस स्क्रीन पर आता हूं तो उसका रिप्लाई आ गया है, हाँ हाँ आलोक दा आप आ रहे हो, हम लोगों ने ये टॉपिक सोचा है. व्हाट इज दिस? कैन वी इवन इमेजिन कि ये कैसे होता है? हम लोग करते हैं इसको, बट वी डू नॉट इमेजिन कि किसने इसकी कल्पना की होगी. सो उसको खुद नहीं मालूम है कि उसने क्या क्रिएट किया है. A feigned, time-driven unreality, the unfinished creation of a changing soul in a body changing with the inhabitant. Insignificant her means, infinite her work. धूल के कण को उठाकर वो ये सब कुछ बना देती है. On a great field of shapeless consciousness, in little finite strokes of mind and sense, an endless truth she endlessly unfolds. A timeless mystery works out in time. और अभी बहुत कुछ होगा, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी. आज ही मैं एक न्यूज पढ़ रहा था या देख रहा था शायद, कि बहुत जल्दी संभव होगा कि जैसे सड़क पे गाड़ियां चलती हैं वैसे थोड़ा सा ऊपर में हवा में ट्रैफिक होगा. तो जो स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं सड़क के ऊपर, उसको लोग बोलेंगे अरे ये अभी भी बैलगाड़ी पर चल रहा है. इट विल बी पॉसिबल. अभी तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्पीड डायनेमिक्स के अनुसार आपको एक पर्टिकुलर स्पीड पर ही, बर्नौली का प्रिंसिपल है, आपको सपोर्ट करेगा वायुयान, और फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए. इसलिए ऊंचाई पर जाकर के प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो चाहता है जल्दी से जल्दी मैं ऊंचाई को हासिल करूं, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन कम है, इसलिए स्पीड ज्यादा है. लेकिन इस चीज को आप 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट पर कैसे लाओगे विदाउट दैट हेलीकॉप्टर वाला रोटर, क्योंकि वो तो बहुत मुश्किल होगा. तो दैट इज वॉट पीपल आर थिंकिंग. विचार से गाड़ी चलाई जा सकती है. वैज्ञानिक कहने लगे हाँ 10 साल 20 साल बाद. अब देखिए उससे थॉट कंट्रोल की कितनी जरूरत होगी. आप बैठ करके स्टेयरिंग के पीछे ये नहीं कह सकते हैं कि अरे मेरा एक्सीडेंट हो जाए, बिकॉज योर थॉट विल मेक द गाड़ी रन इन अनदर डायरेक्शन. सो दीज आर थिंग्स विच ग्रेटर लाइफ इज प्लानिंग टू ब्रिंग आउट. The greatness she has dreamed, her acts have missed. Her labor is a passion and a pain, a rapture and pang, her glory and her curse, and yet she cannot choose but labors on. Her mighty heart forbids her to desist. Success, failure, बहुत सुंदर चीज की रचना, भयानक चीजों की रचना, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए वो बाध्य है. उसके अंदर एक स्वप्न है, उसके अंदर एक जन्म से ही ये ग्रेटर लाइफ के अंदर ये स्वप्न पैदा होता है और वो उसको करना चाहती है. बार बार श्री अरविंद बताएंगे ये अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, लेकिन बीच की कड़ी है. बिटवीन दिस लाइफ, ये जीवन जिसको हम जानते हैं जो धरती पर घसीटता है, उसको सब कुछ समझता है, और दिव्य अनंत जीवन जो भगवान के स्वयं प्रकाश में भगवान जीते हैं, उनके बीच की एक कड़ी है. इस कड़ी से मनुष्य को गुजरना है. दिस इज एन इनएविटेबल पार्ट. जब श्री अरविंद से पूछा था कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि सुप्रामेंटल डिसेंट का टाइम आ गया है, तो उसमें श्री अरविंद जो लक्षण बताते हैं उसमें एक ऐसे लोगों का जन्म जिनके अंदर अद्भुत रूप में ट्रेमेंडस वाइटल पावर होगी, वाइटल इन्फ्लुएंस होगा. दूसरा कहते हैं ज्ञान, पार्थिव ज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर उस सीमा को तोड़कर आगे निकल जाएगा. माता जी से किसी ने पूछा था कि हम लोग तो ऑकल्टिज्म, तंत्र, ये सब विद्या है भारतवर्ष में, क्या वैज्ञानिक वही सब तो नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरे ढंग से? माँ कहती है उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो उस ऑकल्ट डोमेन में चले गए हैं, टच कर दिया है जिसको तंत्र ने छुआ था बहुत पहले. ऑलरेडी उसमें चले गए हैं. दे डोंट नो इट. और यहां तक कि मां एक जगह कहती हैं कि सुप्रामेंटल को मैनिफेस्ट करने के लिए 2 तरह के प्रयास जुड़ेंगे, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक. केवल स्पिरिचुअल मां कहती इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसको फॉर्म चाहिए, फॉर्म नहीं मैनिफेस्ट होगा. केवल साइंटिफिक नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसको स्पिरिट चाहिए. मां कहती है एक तीसरा बिंदु है, ये वॉल्यूम 10 में है, बड़ी क्रिप्टिक चीज है. मां कहती है एक तीसरा बिंदु है जहां विज्ञान का प्रयास और आध्यात्मिक प्रयास दोनों मिलते हैं,
और मैं वह बिंदु खोज कर एस्टैब्लिश करने की चेष्टा कर रही हूं, ताकि ये दोनों मिल करके, क्योंकि फॉर्म्स भी क्रिएट होने हैं. यही लास्ट फ्यू लाइंस के साथ हम लोग रुकेंगे. एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट्स हर फेल्यूर लिव्स. क्यों? वो जिसको बांधना चाहती है, सब कुछ करके भी वो मिस हो जाता है. ग्रेट सीक्रेट, सब कुछ करके कोई चीज छूट जाती है, तो वो कहता है नहीं, मेरा प्रयास अभी भी अधूरा रह गया है. अगेन 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 हर लेबर, हर माइटी हार्ट फॉरबिड्स अस टू डिसीव. एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट हर फेल्यूर लिव्स, एस्टॉनिशिंग एंड फॉइलिंग रीजन्स गेज, ए फॉली एंड ए ब्यूटी अनस्पीकेबल. एक साथ एस्टॉनिशिंग एंड फॉइलिंग रीजन्स गेज. तर्क कहता है संभव नहीं है, और ग्रेटर लाइफ उसको करके दिखा देती है. और श्री अरविंद कहते हैं एक फॉली एंड ए ब्यूटी. उसके काम में लगता है ये क्या कर दिया वैज्ञानिक ने. लालटेन अच्छा था, अधिक से अधिक उसमें से किसी पर मारते तो उस आदमी का कपड़ा जलता. न्यूक्लियर एनर्जी लेकर के तो उसने पूरे विश्व को विनाश करने का, तो फॉली. लेकिन उसके अंदर एक ब्यूटी भी है, ग्रैंडनेस, ग्रेटनेस, पावर, ग्लोरी ऑफ मैनहुड. तो श्री अरविंद कहते हैं फॉली एंड ए ब्यूटी अनस्पीकेबल, ए सुपर मैडनेस ऑफ द विल टू लिव. जीने की चाह बिल्कुल एक पागलपन की हद तक. ए डेयरिंग, ए डेलीरियम ऑफ डिलाइट. जो उच्च प्राण से जन्म लेते हैं या उनके गॉडहेड जब मनुष्य के अंदर आते हैं, तो वो छोटी चीजों से खुश नहीं होते हैं. डेयरिंग, माउंट एवरेस्ट को जीतना है, स्पेस में जाना है, एंटार्क्टिका जाकर वहां पर टेंट गाड़ना है. दिस इज देयर ड्रीम. डेयरिंग. कोई बोलेगा ये तो संभव नहीं है, स्वप्न है, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम होगा, वहां तो पेंगुइन केवल रह सकता है, मनुष्य रह नहीं सकता है. तो कहेगा नहीं, हम करके दिखाएंगे. डेयरिंग, डेलीरियम ऑफ डिलाइट, और उसमें उसको आनंद आता है. ऐसी कहानियां हैं. जब पहला एंटार्क्टिका अभियान हुआ था, तो उसमें जो व्यक्ति गया था, उसने जहाज का नाम था एंड्योरेंस, उसका नाम था शेकल्टन, और उस कैप्टन ने जहाज क्रैश कर गया, एंटार्क्टिका पहुंच नहीं पाया, फेल हुआ. लेकिन उस व्यक्ति के नाम के बारे में कहा जाता है कि यदि किसी का कोई लीडर हो तो शेकल्टन जैसा हो. क्यों? अभियान टूट गया, जहाज टूट गया, हालांकि उसका नाम था एंड्योरेंस, अजीब नाम है, लेकिन 18 महीने सब लोग वहां फंसे पड़े रहे, बर्फ में, खाने का नहीं, कुछ नहीं, सब खाना नष्ट हो गया. लेकिन इस आदमी ने अपनी चतुराई से, सूझबूझ से सबको बचा लिया. दिस वॉज हिज लीडरशिप. इट इज ए डेयरिंग. जरूर लोगों ने कहा होगा कि पागलपन है, लेकिन वो पागलपन, वो आनंद, शेकल्टन विश्वविख्यात हो गया. हिज फेल्यूर बिकेम इमॉर्टलाइज्ड. लोग अब तक कहते हैं कि यदि कोई इतिहास में कोई लीडर हुआ है, लीडर ऑफ मेन ऑन एनी एडवेंचर, इट हैज बीन शेकल्टन, क्योंकि उसने वो किया जो असंभव था. कहेंगे अब अभियान में सक्सेसफुल हुआ? नहीं, अभियान में ही फेल्ड, बट ही एस्टैब्लिश्ड ए न्यू स्टैंडर्ड ऑफ लीडरशिप. तो ये इस तरह के बीइंग्स. हम लोग यहां रुकेंगे. ए सुपर्ब मैडनेस ऑफ द विल टू लिव, ए डेयरिंग, ए डेलीरियम ऑफ डिलाइट.